देखो भाई, बिजनेस आप दो तरह से स्टार्ट कर सकते हो। एक कम पैसे लगा के और एक ज़्यादा पैसे लगा के। तो दोनों में बस पैसे का फ़र्क है, पूंजी का फ़र्क है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप लोग ये बताओ कि आपके एक हाथ में 50,000 रुपये रखे हैं और दूसरे हाथ में दो व्यक्ति हैं, जिनमें से एक व्यक्ति क्या करता है कि पहचान है उसके पास, थोड़ा नेताओं मंत्री से जॉब करता है वो, और उसके भाइयों की भी थोड़ा बहुत पहचान है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आपकी कोई भी मुसीबत हो, आपके पास कोई परेशानी हो तो वो आपके साथ हमेशा रहता है, खड़ा रहता है हमेशा। ठीक है ना उस जॉब करता है, ना उसकी कोई पहचान, सिर्फ वो आपके पास खड़ा रहता है कोई भी मुसीबत आने पर। तो आप ये बताओ, आप पैसे और दो व्यक्ति में से क्या चीज़ चूज़ करोगे? शायद कुछ लोग पैसे ही करेंगे और कुछ लोग वो दो व्यक्ति को ही करेंगे। आप मुझे कमेंट करना, आप उन दो व्यक्ति को क्यों करोगे, ठीक है ना, अपने हिसाब से जो आपको लग रहा हो। और मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि लोग जो, पहला पैसे बताता हूँ। देखो, पैसा, आप पैसा कभी भी कमा लोगे, ठीक है। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कहीं भी मिल जाता है, आप कहीं से भी कमा लोगे, 2 दिन में 4 दिन में, लोग घंटे में भी कमा लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वो जो व्यक्ति हैं, जो उनका भरोसा है, बहुत मुश्किल से आप कमा पाते हो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी किसी भी मुसीबत में इतना जल्दी नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेकिन जो आप उन दो व्यक्ति का भरोसा जीतते हो, तो वो आपके पैसे से बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरह का हमारा बिजनेस भी होता है। जो छोटे बिजनेस की बात की ना मैंने, वो पैसा है, और जो बड़े बिजनेस की बात की ना मैंने, वो दोनों व्यक्ति हैं। देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पापा कहते हैं बेटा पैसा नहीं है तो छोटा ही काम कर लो, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि कहीं ठेला लगा लो, कोई छोटी सी शॉप, कोई छोटा सा साइड बिजनेस कर लो, ठीक है। मैं बोल रहा था तो चलो ठीक है पापा, कर लूँगा। लेकिन आप ये बताओ, आप मान लो ठेले तो लगा लिया आपने, चाय की दुकान तो खोल ली, ठीक है ना। लेकिन आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, जितना एक कैफ़े वाला कमा रहा है उतना आप चाय में भी कमा रहे हो, ठीक है ना। उससे भी अच्छा कमा रहे हो, मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना। आपके पास कस्टमर भी अच्छे खासे हैं, चलो ठीक, मैं मानता हूँ कैफ़े वाले के पास 50 कस्टमर है, आपके पास 200 कस्टमर है, ठीक है ना। और आपके ठेले में 200 कस्टमर आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना। और प्रॉफिट आपका अच्छा होता है, अच्छा खासा होता है, ठीक है। और वही चीज़, और डेली का आपका है, वही कस्टमर आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है ना। रोज़ का आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन जब आप एक दुकान खोलते हो, एक कैफ़े खोलते हो, वहाँ पे 2 4 10 लोगों को बैठने की जगह होती है। तो अगर आपने एक कैफ़े खोला, आपके यहाँ बैठने की जगह है, मैं मानता हूँ मेरे कैफ़े में 50 लोग आते हैं, 50 में से 25 लोग आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। और जो 25 लोग हैं, मैं मान लेता हूँ वो खाते नहीं हैं, सिर्फ आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। और जब कभी भी आते हैं तो, और भाई कैसे हो, चल रहा काम धंधा, इस काम की बातें करते हैं। वो पहचान होती है उनसे मेरी, उनकी मेरे से होती है, और फिर ऐसे ही हम दोनों में जो भी तीसरा व्यक्ति आता है तो पहचान हो जाती है। मेरे जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे जुड़ाते हैं, उनसे जितने भी लोग जुड़े हैं मुझसे मिल जुड़ जाते हैं। तो आप ये बताओ, ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। कैफ़े में आपको इज्जत मिलती है, लोग मिलते हैं, ठीक है। आप जो एक रेवड़ी लगाते हो, तो उस रेवड़ी में आप, मैं मानता हूँ आप 10 रुपये लगाते हो तो 20 रुपये कमाते हो, ठीक है ना। आपका, आपके ठेले में 20 रुपये की चाट बेचती है, ठीक है। आप 10 रुपये चाट बनाते हो, 20 रुपये की बेच देते हो, ठीक है। फिर मैं मानता हूँ चलो खर्चा तो मेरा 10 ही रुपये लग रहा है, ठीक है, पर मैं कमा रहा हूँ 20 रुपये। भाई 100 में आदमी 20 20 रुपये
20 की चाट 30 में बेचता है ना। तो मैं मानता हूँ कि आप उस 20 में से 10 आपका जो आपने वो माल लगाया वो हो गया, और 10 पे आपका पूरा प्रॉफिट होगा, पूरा प्रॉफिट मैं मान लेता हूँ। और मैंने जो 10 पे लगा के 30 रुपये कमाया, 20 रुपये कमाया, तो 10 रुपये तो मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया। जो 20 रुपये है मेरा, उनमें से मैं मान लेता हूँ मेरे सभी खर्चे निकल गए, मेरा 10 रुपये बचा है, ठीक है ना। तो वो 10 मेरा है पूरा, मैंने 30 कमाया, 10 मेरा पूरा मैनेजमेंट में चला गया, 10 मेरा पूरा है, ठीक है ना। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप छोटा सा बिजनेस करते हो, और ठेले की बात कर रहा हूँ मैं, मान लो ठेला लगाते हो, आपके पास लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ खाते हैं जाते हैं। और शॉप अगर आप खोलते हो तो आपके पास लोग आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, बातें होती है, दोस्ती होती है, पहचान होती है, एक दूसरे के बैकग्राउंड में जो भी लोग हैं सब जुड़ते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई मुसीबत हुई, कहीं भी कोई केस चल रहा है, मान लो कोई आदमी आ गया, पहचान है उसकी, तो आप बोलोगे भाई ऐसा ऐसा है, मेरा ऐसा काम करवा, तो वो भाई करवा देगा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से तो आप खोल सकते हो छोटा सा, लेकिन आपको ये लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे लोग चाहिए, मुझे पहचान चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, तो आप थोड़ा सा महंगा है, आप वो चीज़ सजेस्ट करो, मेरा तो मानना ये है। और मुझे पापा जी का भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम छोटे बिजनेस से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे, ठीक है आप धीरे धीरे जाओगे, लेकिन टाइम कितना लगेगा पापा, टाइम कितना लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। और टाइम पैसे से भी महंगा है, हर चीज़ से महंगा टाइम है। आज जो चीज़ आज सोच रहे हो, दूसरे दिन वो अगला इंसान कोई भी हो, वो अगले दिन आपकी आंखों के सामने होगी वो चीज़। तो आप ठेले में आप बढ़ सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। और आप शॉप खोलोगे तो शॉप में आप इंटू करोगे, ठेले में आपको प्लस करना होता है, लेकिन जो शॉप है वो आपको इंटू करके देती है। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपके दिमाग में जो भी डाउट है और मैं कुछ भी गलत बोल दिया हूँ तो आप मुझे कमेंट करो, मैं सुधारूँगा। और अगर मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर निकालूँगा। धन्यवाद।